राधे राधे। माय नेम इज़ मंशका एंड आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ किनशिप कास्ट एंड क्लास पढ़ेंगे। सो हमने कास्ट एंड क्लास वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टाइम कि हाँ कास्ट होती है, वर्ना सिस्टम होता है, जाति होता है, बट व्हाट अबाउट किनशिप? तो किनशिप संस्कृत टर्म है कि आपका फैमिली के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए तो ये किनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम किनशिप फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट महाभारत, जो कि इतना बड़ा युद्ध हुआ दो कजिन्स के बीच में, दो ग्रुप ऑफ कजिन्स के बीच में, तो हम महाभारत को कैसे भूल जाएं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट ही महाभारत से करेंगे, जहाँ पे महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन था, हमने सुना कि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, बट पहली बार तो किसी ने ड्राफ्ट करी होगी ना। कि जब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं, तो पहली बार कहीं पे ड्राफ्ट हुई होगी। तो ये क्रिटिकल एडिशन मतलब ये जब महाभारत लिखनी थी, इतना बड़ा ये एडिशन लिखना था, तब क्या प्रोसेस था। तो पहली बात तो ये सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि मतलब इसके अंदर बहुत एम्बिशंस जुड़े थे लोगों के। और ये स्कॉलरशिप जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप था ये, जो कि शुरू हुआ था 1990 में। 1919 में ये शुरू हुआ, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे कि कोई तो एक बंदा होगा जो लीडर होगा। सो ये थे वीएस सुक्तांकर। वीएस सुक्तांकर इनके लीडर थे, जो कि हैं इंडियन संस्कृतिस्ट, ठीक है। ये है हमारे इंडियन संस्कृतिस्ट। और ये देयर वर मेनी स्कॉलर्स जिनको अभी ठीक है ये लीडर है, अब ये टास्क भी तो देंगे, है ना, कि जैसे हम कोई भी लीडर बनाते हैं वो टास्क देता है हमें कि ये करो और ऐसी चीज़ें होंगी कंडक्ट। तो इन्होंने टास्क दिया कि हाँ जाओ और जाके कलेक्ट करो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। तो मैन्यूस्क्रिप्ट से लोग कलेक्ट करना शुरू हुए, जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी थी, जैसे अलग अलग भाषा में। जैसे थी इसके अंदर संस्कृत, जो कि काफ़ी एलीट भाषा मानी जाती थी, और थी प्राकृत, पाली, तमिल। सो ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करो, उन्होंने सबसे पहले यही बोला। और स्टार्ट प्रिपेयरिंग वर्सेस, है ना। अब जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, जो पैरा लिखे जाते हैं, वो प्रिपेयर करना शुरू करो, है ना। अब ठीक है, अब इतने सारी भाषाओं में लिखी जा रही है, कोई कुछ लिखता था कोई कुछ, तो अभी कैसे प्रिपेयर करे उसको। तो इसको बोला जो तुम्हें कॉमन लगे ना उसको लिखो, ठीक है। कि तुमने यहाँ प्राकृत में भी पढ़ लिया, तमिल में भी पढ़ लिया, है ना, और भी जो एरियाज है उनकी इंस्क्रिप्शंस में पढ़ा। तो जो तुम्हें कॉमन कॉमन चीज़ें दिख रही है ना, उनको एक प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये सब प्रिपेयर करके जो एक वर्स जो एक पूरा एक ड्राफ्ट बना, तो वो पहली बारी जो बना वो था 1300 पेजेस का, जो कि बहुत होते हैं। 1300 पेजेस का वो ड्राफ्ट बना सबसे पहला। और इसको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में? 47 ईयर्स। इसको 47 ईयर्स लगे टोटल। सो अभी अंडरस्टैंडिंग ये मेनली था कि जब जो हिस्ट्री थी वो पहली बार एक्सप्लोर की गई थी बाय ब्राह्मणास, ठीक है। मेनली ब्राह्मण लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था, ये वाली हिस्ट्री को, कि महाभारत इज समथिंग, है ना। और ये 19 से 20th सेंचुरी में हुआ था ये सोशल हिस्ट्री एक्सप्लोर्ड, ठीक है। अभी किसी को पता तो नहीं होता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो इसको हम कैसे जज करा जा सकता है? तो इसको जज किया जाता था फेस वैल्यू पे, ठीक है। इसको हम फेस वैल्यू पे ही जज करते थे। स्कॉलर्स अपना काम शुरू किया, मैंने बताया पाली, प्राकृत, तमिल में, है ना, जिस में उनको मिलता था। जो संस्कृत में अगर उनको कुछ मिलता था तो उसको काफ़ी तो अथॉरिटेटिव, मतलब उसको तवज्जो दिया जाता था कि ये संस्कृत में लिखा है, मतलब इसके अंदर है, ये तो सच है ही। सो और फिर जब हम जाते जाते हम गए तो हमें दो चीज़ें बहुत ही वो दिखी। टू थिंग्स वर एपरेंट, ठीक है। मतलब दो चीज़ें तो थी जो कि थी सेवरल कॉमन एलिमेंट्स, जो बहुत सारे एलिमेंट्स थे वो थे हमें मिले जो संस्कृत में, है ना। और वो कहाँ कहाँ के मिले हमें? ठीक है, कश्मीर से नेपाल तक इन नॉर्थ, एंड केरला से तमिलनाडु इन साउथ, ठीक है। मतलब तुम लगा लो कश्मीर से हमें केरला तक चीज़ें मिल रही हैं अबाउट महाभारत, कि ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते थे, कुछ स्टोन में इंस्क्रिप्शन मिलते थे, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती थी कि ऐसा ऐसा सब हुआ था,
ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ एक कॉमन थी, है ना, कि कॉमन एलिमेंट्स कश्मीर से और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स मिलते थे, कि ऐसा कुछ हुआ था। बट उनके अंदर रीजनल वेरिएशंस थी, है हम पोंगल, ये जो सारे फेस्टिवल होते हैं, है ना, और जैसे यहाँ पे बैसाखी मनाई जाती है नॉर्थ में। सो ऐसे ही कुछ रीजनल वेरिएशंस थे, कि मतलब कोई कहता था कि उन्होंने ऐसा किया तो ये होगा उसका, तो कुछ रीजनल वेरिएशंस थे। और ये कहाँ लिखे जाते थे? फुट नोट्स, जो भी पेज के नीचे होता था या अपेंडिक्स में, उधर लिखे जाते थे। ये जो हमने क्रिटिकल एडिशन वी हैव स्टडीड। अभी हम आ जाते हैं अबाउट पेट्रिलिनी। हमने पढ़ा है कि जहाँ पे फादर से सन को उसका जो भी धन संपत्ति, जो भी उसका वेल्थ है, वो फादर से सन को मिलता है। मेट्रिलिनी भी होता है, पेट्रिलिनी भी। मेट्रिलिनी में मदर टू डॉटर मिलता है, जो भी उसका होता है। तो पेट्रिलिनी हमारे घरों में चलता ही आ रहा है मोस्ट ऑफ दी, मेरे हिसाब से हर जगह ही इंडिया में ऑलमोस्ट अब, है ना। महाभारत में वापस जाते हैं, तो अब महाभारत में क्यों? तो महाभारत क्यों की थी? फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर, ठीक है। लैंड और पावर के पीछे ही तो लड़ाई थी, कि नहीं ये हमें पावर चाहिए, ये लैंड चाहिए, हमें यहाँ का राजा बनना है। किनके बीच में? पांडवास एंड कौरवास के बीच में, है ना। तो बिलोंगिंग टू डोमिनेटिंग रूलिंग फैमिली, तो ये जो दोनों थे ये रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, जो थी कुरुस की, ये रूलिंग फैमिली थी, ठीक है। तो इनको अब राजा बनना था, ये रूलिंग फैमिली को है, तो ये अब दोनों चाचा ताऊ के बेटे हैं, है ना। दोनों की पांडवास भी है, कौरवास भी है, तो कौन बनेगा? तभी इनके बीच में लड़ाई हुई। बट जो बैटल थी वो वॉन हो गई पांडवास के थ्रू, पांडवास जीत गए। अब जो पेट्रिलिनी सक्सेशन था, कि जो उनके फादर का था, अब इनके पांडवास के पास आ गया, तो यहाँ पे पेट्रिलिनी सक्सेशन हो गई, मतलब पेट्रिलिनी की जीत हो गई, ठीक है। अब पेट्रिलिनी वॉज पहले भी, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट करता था, बट उतना जब उसको तवज्जो जब मिलना शुरू हुआ आफ्टर द एपिक, द महाभारत, ठीक है। महाभारत को हम बहुत बारी एपिक भी बोलेंगे, बिकॉज ये एक एपिक माइथोलॉजिकल बोल लो, स्टोरी बोल लो, कुछ भी बोलो, बट ये बहुत एपिक चीज़ थी जो हुई थी, ठीक है। बट पेट्रिलिनी फॉलो होता था, बट मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी, जैसे मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी में पेट्रिलिनी फॉलो होता था। एक्सेप्शनल केसेस जो थे, प्रभावती गुप्ता, जहाँ पे उन्होंने खुद एक्सरसाइज करी थी पावर, है ना, कि वो एज अ लेडी उनके पास पावर आई थी, वरना पेट्रिलिनी ही फॉलो होता था एक टाइम तक। मतलब पेट्रिलिनी आज तक फॉलो हो रहा है एक्सेप्ट फ्यू केसेस, ठीक है। सो अभी हम आ जाते हैं, पेट्रिलिनी इज डन, तो रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है। अभी पेट्रिलिनी तो हो जाए, अभी रूल्स ऑफ मैरिज। अब हमने समझ लिया कि सन्स तो देखो भैया इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमें पेट्रिलिनियज चाहिए। पेट्रिलिनियज मतलब कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो हमें तो चाहिए सन्स। तो अभी मैरिंग गर्ल आउटसाइड द किंग वॉज डिजायरेबल, मतलब कि आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते, आप अपने किन ग्रुप, अपने कजिन्स एंड ऑल में शादी नहीं कर सकते, उसको अनडिजायरेबल माना जाता था। एंड आउटसाइड द किंग वॉज डिजायरेबल, कि आप अपने गोत्र के बाहर शादी कीजिए, है ना। ये कुछ रूल्स थे, कि पहला तो हो गया कि अपने आउटसाइड द किन मैरिज होनी चाहिए, है ना। और जो विमेंस होती थी बिलोंगिंग टू हाई स्टेटस फैमिली, है ना, जो बड़े खानदान की विमेंस होती थी, उनको इंश्योर किया जाता था कि वो राइट पर्सन से राइट टाइम पे मैरी करें, ठीक है। राइट पर्सन और राइट टाइम पे उनसे मैरी करें, ये चीज़ होती थी। और कन्यादान, जो कि हम अभी भी जानते हैं, कन्यादान एक बहुत बड़ा, ये दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल था कि जो कन्यादान होता था वो था गिफ्ट ऑफ डॉटर, जब कन्या का दान, है ना। तो ये एक बहुत ही रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती थी बड़ी फादर की, ठीक है, ड्यूरिंग द मैरिज। ब्राह्मण्स जो होते थे वो कुछ सोशल बिहेवियर्स लिखते थे कि जो लोग फॉलो करें, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर्स में, है ना, कि कुछ चीज़ें होती थी कि ऐसे तो कोई फॉलो करेगा नहीं कोई भी चीज़, तो कुछ सोशल बिहेवियर को उन्होंने डिटेल में लिखा कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। तो फ्रॉम 500 BCE, ठीक है, 500 BCE में ये जो नॉर्म्स थे, जो भी रूल्स थे, उसको कंपाइल किया गया संस्कृत भाषा में, ठीक है, एज धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा।
अब आप उसको लर्न कैसे करोगे? धर्मसूत्र ब्राह्मण है, कोई लॉ बता रहे हैं, तो किस में, तो वो धर्म के बारे में सिखाएंगे ना, तो ये होते थे धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ बोली कि 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती थी, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती थी, जो कि उसके अंदर 4 गुड, 4 वर गुड एंड 4 वर कंडेम, और 4 मना थी। ठीक है, सो अभी हम आ जाते हैं गोत्र पे। गोत्र इज ऑल अबाउट कि 1000 BCE में ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस जो थी, है ना, मतलब एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस हुई जिसमें उन्होंने नाम दिया गोत्र भी कोई चीज़ है। ठीक है, अब गोत्र क्या होता है 1000 BCE में? ठीक है, अब ईच गोत्र नेम्ड आफ्टर वैदिक सीर, है ना, जो सबके हम सब एक गोत्र को बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिलीज एक गोत्र को बिलोंग करती हैं। वो कैसे हमें पता लगा हम कौन से गोत्र के हैं? वो वैदिक सीर से हमें पता लगता था। जो वैदिक सीर अब कौन होते हैं? ये होते हैं जो आप बोल लो साधु संत, या जो उस टाइम पे थे, जो विजडम और स्पिरिचुअल चीज़ को कनेक्ट करते थे, उनको बोला जाता था वैदिक सीर, जो वेदास के बारे में लिखते पढ़ते थे उन लोगों को। ठीक है, और ये कुछ गोत्र होते हैं कि आई गेस 8 होते हैं, उनसे हमें पता लगता है आप कौन से गोत्र को बिलोंग करते हो। 1000 BCE में शुरू हुआ, वैदिक सीर से हमें पता लगता था कि हमारा नेम डेराइव होता था उससे। ठीक है, और सेम गोत्र को डिसेंडेंट्स बोला जाता था, जैसे मेरे परदादा का, जो मेरे परदादा हैं, मैं उनकी डिसेंडेंट हूँ। ठीक है, जो लोग पास्ट में रह चुके हैं उनको डिसेंडेंट बोला जाता, मतलब उनके जो अब वाली पीढ़ी है उसको डिसेंडेंट बोला जाता है। तो अभी 2 रूल्स ऑफ मैरिजेस थे, 2 रूल्स ऑफ गोत्र थे। अब क्या गोत्र में भी क्या रूल? ठीक है, तो विमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, अपने फादर का गोत्र देने के लिए उनको बोला गया था, ये रूल था, है ना। अब यहाँ पे भी रूल था कि फादर का आपको अपना गोत्र देना है जब आपकी शादी हो जाएगी, एंड आपको अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये रूल था। अभी मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र अभी आपस में शादी नहीं कर सकते, तो 2 रूल हो गए, मेंबर्स जो है वो सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, और दूसरा कि विमेन शादी के बाद अपने फादर का गोत्र छोड़ो और अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाओ। ठीक है, पर्सन्स नेम डेराइव फ्रॉम गोत्र नेम। ठीक है, बोल दिया अभी गोत्र नेम से डेराइव होना चाहिए, है ना। और दीज नेम्स फॉर पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी, एग्जाम्पल सतवानास, है ना, एक पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी थी जिनका नाम था सतवानास। हम इनके बारे में आगे बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैनी सतवानास रूलर्स हैव पॉलीगेमी, है ना, सतवानास रूलर्स थे और ये पॉलीगेमी थे। पॉलीगेमी मतलब इनकी सेवरल वाइफ्स थी, बहुत सारी वाइफ्स का होना इस पॉलीगेमी। ठीक है, मेनी ऑफ देयर वाइफ्स have गोत्र like वशिष्ठा and गौतमा their father's गोत्र। उनकी वाइफ ने उनके हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन्होंने अपने फादर्स के ही, और तो उनकी बहुत सारी वाइफ्स, तो इन्होंने अपने ही फादर्स का गोत्र एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने हस्बैंड का नहीं किया। तो यहाँ पे तो ये जो हमने रूल पढ़ा तो ये तो वायलेट हो गया, है ना, कि नहीं आपको अपने हस्बैंड का ही गोत्र अपनाना है, तो ये रूल नहीं काउंट, इस रूल को काउंटेड किया गया। ठीक है, सो अभी जो सेम सम गॉट मैरिड इन सेम गोत्र, है ना, अब यही सतवाना में ही, है ना, कुछ तो मैरी कर जाते थे सेम गोत्र में ही। अभी हमने 2 रूल पढ़े कि सेम गोत्र में मैरी नहीं करना, एंड दूसरा कि अपने फादर का गोत्र छोड़ना है, पति का अपनाना है, और यहाँ पे ये दोनों वायलेट करते थे सतवानास रूलर्स, है ना। तो तो सम गॉट मैरिड इन सेम गोत्र, है ना। अब ये 2 बारी काउंटेड हो गई है कि ये रूल्स काउंटेड किए गए। तो मैरिजेस अमंग किंग फोक, है ना, जो अपने ही उसमें होती थी किन ग्रुप्स में, जो कि थी एंडोगेमी, है ना, इंश्योर्स क्लोज नेट कम्युनिटी, है ना। अभी लोग कर तो रहे हैं कि अपने ही गोत्र में शादियाँ, या अपने ही कजन्स में, अपने ही गोत्र में शादी बेसिकली, है ना। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनको एक कम्युनिटी बनाना है ना, कि जिनकी जैसे छोटी कम्युनिटी होती है, थिंक कि हम आपस में शादियाँ करेंगे, हमारा सर नेम सेम हो जाता है एंड ऑल, तो वो उनका एक कम्युनिटी एक बढ़ती रहती है ना। सो ये हो गया। सो अभी हम आते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये इम्पोर्टेंट था अभी, बट
व्हाट अबाउट मदर्स, है ना। अभी हमने पढ़ा कि सन्स इम्पॉर्टेंट होते थे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, फादर्स तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो तो किंग है ही, है ना। अब मदर्स भी क्या इम्पॉर्टेंट होती थी, तो यस मदर्स वर इम्पॉर्टेंट, है ना। क्यों, जो सतवानाज रूलर्स होते थे उनका जो नेम होता था वो डेराइव करता था उनकी मदर के नेम से, ठीक है। अभी उनकी मदर्स ने क्या क्या नेम लिए थे ऊपर, जो अपने अपने फादर के गोत्र का नाम नहीं छोड़ा था, जैसे वैस था एंड गौतमा, ठीक है। तो आज को जो उनके सतवाना रूलर्स के जो नाम हैं वो उनकी मदर से डेराइव हुए हैं। जैसे इनके नाम होते हैं, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, गौतमी पुत्र श्री सत्यकामी, है ना। गौतमी पुत्र, है ना, उनके फादर का नाम नहीं लिया जाता, उनकी मदर का नाम लिया जाता है। तो येस मदर्स वर इम्पॉर्टेंट। स्टिल थ्रोन वॉज पेट्रिलिनियल, बट स्टिल मदर्स इम्पॉर्टेंट थी, बट अभी भी पेट्रिलिनी ही फॉलो होता था जो आज तक हो रहा है, ठीक है। सो हमने ये कर लिया। सो अभी हम तो हम किनशिप इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वी हैव डन, है ना। फिर उसके बाद हमने पेट्रिलिनी के बारे में किया, फिर रूल्स ऑफ मैरिज के, सो ऑल दिस आर डन, है ना। सबसे पहले हमने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पढ़ा जिसके अंदर 1919 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ एंड ऑल, वी एस सुक्तांकर थे लीडर, ठीक है। 1300 पेजेस 47 ईयर्स लिए, ठीक है। पेट्रिलिनी के बारे में पढ़ा कि हाँ पांडवाज जीत गए और फिर पेट्रिलिनी का रूल जो था वो लागू किया गया, पहले भी था बट फिर उसमें आ गया, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया। रूल्स ऑफ मैरिज बता दिए हमने, फिर हमने गोत्र बता दिया। अभी हम आ जाते हैं, हम बहुत इसके अंदर अभी हम आ जाते हैं अपने कास्ट सिस्टम पे, ठीक है। अभी कास्ट क्या होती है, कास्ट तो हम भैया पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, ठीक है, कि कास्ट क्या होती है, हमने बहुत पढ़ा है कि कास्ट ये है कास्ट वो है। तो कास्ट हमें पता है 4 टाइप्स की होती हैं, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। अभी आप देखोगे ये एक लाइन में एक डाउन उसमें जा रहा है, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स, है ना। तो अब कास्ट में, ठीक है, अभी द राइट ऑक्यूपेशन, है ना, कि जो भी कि एक अगर ब्राह्मण है तो उसका क्या राइट है एक ऑक्यूपेशन का, तो अभी इनको धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में ब्राह्मण ने लिखा, ब्राह्मण ने हर एक चीज़ धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में लिखी है, जो भी लॉज एंड रूल्स होते हैं, तो ब्राह्मण में ये लिखा है। ब्राह्मण का ये काम होता था, उन्होंने लिखा कि टू स्टडी एंड टीच वेदा, है ना, आप पढ़ो वेदा एंड आप लोगों को पढ़ाओ। गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, हम देखते हैं जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं ब्राह्मण्स ही करते हैं, है ना। और गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ठीक है, ये तीनों थे ब्राह्मण्स के। फिर हम आ जाते हैं क्षत्रिय पे। क्षत्रिय का सबसे बड़ा पॉइंट होता था एंगेज इन वॉरफेयर, जो भी किंग्स होते थे, है ना, एंगेज इन वॉरफेयर। तो वॉरफेयर में कौन जाएगा, किंग ही तो जाएगा ना, तो एंगेज इन वॉरफेयर। अभी किंग है तो प्रोटेक्ट भी करेगा पीपल को, है ना, तो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, अभी हम पहले के लोगों को देखें तो जो पहले किंग होता था वही जस्टिस देता था, पहले कोई जज ये सब नहीं होता था, किंग होता था वही जस्टिस देता था लोगों को कि हमारे जो भी उनकी प्रजा में गलत हो रहा होता था, है ना। और ये भी वेदा को स्टडी करते थे और इनको भी काम था कि आप भी गिफ्ट्स बनाओ। मेक गिफ्ट्स मतलब आप गिफ्ट्स का लेना देना कर सकते हैं, है ना। और फिर आप आ जाते हैं वैश्य पे। वैश्य का काम था कि ट्रेड, एग्रीकल्चर, जो भी ऐसे पेस्ट्रोलिज्म, है ना, जो भी ट्रेड का काम होता था बेसिकली, जिससे आपको ट्रेड का काम है आप वो कीजिए, है ना। फिर आ जाते हैं लास्ट शूद्रा पे। अब शूद्रा का क्या काम था, शूद्रा का काम था कि आप इन तीनों क्लासेस को जो तीनों सर्व करो, ठीक है, जो ये बोलेंगे आप वो कीजिए, ठीक है। तो एक हमने ये पढ़ लिया राइट ऑक्यूपेशन। फिर आता है ब्राह्मण इन्वॉल्व स्ट्रैटेजीज, है ना, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होना था, ठीक है। ब्राह्मण्स ने कुछ स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करी कि, ठीक है, जो कि क्या थी, है ना। अब कोई भी है, अब ज़रूरी थोड़ी है, अब तो भैया तुमने तो रूल्स बना दिए लेकिन लोग फॉलो करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज निभाई। क्या 3 स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने
कि वर्णा सिस्टम भैया डिवाइन ओरिजिन है, ये तो भगवान ने ही बना के भेजा है ना। किंग्स को बोला गया कि तुम इंश्योर करोगे, तुम देखोगे कि ये नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कि ब्राह्मण कोई वैश्य ब्राह्मण जैसा कोई वेदा पढ़ तो नहीं रहा, तो ये सब आप देखोगे, ठीक है। और जो स्टेटस होता है लाइक दीज ब्राह्मण, मतलब लाइक दीज जो भी वर्णा सिस्टम है, ये जो स्टेटस है आपका, बोला गया कि ये बाय बर्थ ही डिसाइडेड है, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहे, तो ब्राह्मण्स ने ये बोला। फिर हम आ जाते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स। अभी हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी है कि जो क्षत्रिय होते थे वो वॉरफेयर में जाएंगे, ठीक है, वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमने मान लिया था कि ये तो किंग ही होते हैं, है ना, वॉर में तो किंग ही जा रहे हैं। तो अभी नॉन क्षत्रिय किंग, कि किंग है बट क्षत्रिय नहीं है, शास्त्र होते हैं उसमें लिखा था कि क्षत्रिय विल बी ओनली किंग, जो हमने ऊपर पढ़ा। बट जो मौर्यास थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया, ठीक है। अभी मौर्यास का भी काफ़ी डिबेटेड रहा, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा था कि जो मौर्यास थे वो क्षत्रिय थे, तो ठीक है भाई साहब, किंग थे वो, फाइन है ना। लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था, जो ये धर्मसूत्रान इन सब में लिखा था, उनमें बोला गया कि ये लो ओरिजिन के, लो ओरिजिन में क्या आएगा कि ये वैश्य थे, है ना, इनको वैसा बोला गया कि नहीं ये क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण ने ये बोला, बुद्धिस्ट ने बोला नहीं ये क्षत्रिय थे, है ना, और इन्होंने रूल करा है, तो भाई साहब अभी तो किंग तो क्षत्रिय ही होना चाहिए था। फिर थे शुंगास एंड कानवास, ये हमारे थे मौर्य, जिनके बारे में हमने पहले इंसिडेंट पढ़ा। फिर हमारा था नेक्स्ट शुंगास एंड कानवास, जो कि थे इमीडिएट सक्सेसर, जो जस्ट इनके बाद आए थे मौर्यास के, है ना, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास, है ना। अब ये थे ब्राह्मण, अब भाई साहब इन्होंने भी रोल किया, लेकिन ये थे ब्राह्मण, और इनका तो भाई साहब पता ही नहीं चल रहा कि ये क्षत्रिय भी थे, और इनका तो पता ही नहीं लग रहा कि ये तो उन्होंने बोला कि क्षत्रिय भी थे, और ये तो लोअर रीजन के भी मतलब वैश्य भी थे, और शुंगल एंड कानवास आए वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने भी रोल किया, किंग बने। फिर शाकाज आए, अभी शाकाज का तो बिल्कुल ही अलग, ये थे सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे, है ना, सेंट्रल एशिया से लोग आए थे। अब इनको जो ये होते थे ब्राह्मण, इन्होंने इनको नाम दिया मलेचास, है ना, मलीच भी बोल सकते हो, मलीचास, आउटसाइडर, बाहर से आए हैं आउटसाइडर ही बोलेंगे, या बारबेरियंस, ये नाम दिया गया बाय ब्राह्मणास शाकास को। बट इन्होंने भी रूल किया, ये भी रूलर बने, है ना, ये जबकि आउटसाइडर थे स्टिल ये रूलर बने, है ना। और फिर इंस्क्रिप्शन मिला एक, जहाँ पे था कि एक बेस्ट नोन शाका रूलर था, एक शाका रूलर था जिसका नाम था रुद्रदमन, है ना, रुद्रदमन उन शाका रूलर का नाम था, हु रीबिल्ड सुदर्शना लेक। अभी ये शाका रूलर थे, इन्होंने सुदर्शना लेक बनाया था रुद्रदमन ने, है ना, और ये वेल नोन थे सांस्कृतिक ट्रेडिशन के साथ। अरे भैया भाई साहब बंदा बाहर से आया है बट ही नोज सांस्कृतिक ट्रेडिशन, है ना, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ गए। फिर जो सतवानास, अभी हमने मौर्यास पढ़ लिया कि ये दोनों थे, कि क्षत्रिय भी बोल रहे हैं, लोअर रीजन भी बोल रहे हैं, फिर शुंगास एंड कानवास सिर्फ ब्राह्मण थे, है ना। फिर तीसरा हमने पढ़ा शाकास, जो कि थे ब्राह्मण, है ना, और नहीं शाकास जो थे कि वो थे आउटसाइडर थे वो तो बिल्कुल ही। फिर सतवानास जो डायनेस्टी के, फिर हम सतवानास ने भी भाई साहब अब ये भी कम थोड़ी है, इन्होंने सतवाना डायनेस्टी के रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सत्यकामी, ठीक है। तो ये वही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सतवाना रूलर्स थे अपनी मदर्स के नाम अपनाते थे, तो गौतमी पुत्र आपने देख लिया, तो कॉल्ड बोथ ब्राह्मणास एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड, ब्राह्मण ही बोला जाता था सतवाना को, ठीक है। अभी ये सारे राजा बन चुके हैं, मतलब मौर्य अभी राजा थे, बट अभी पता ही नहीं लग रहा कि ये क्षत्रिय थे कि नहीं थे, है ना। तो कॉल्ड देमसेल्फ, कॉल्ड बोथ ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय। ब्राह्मण समझ आ गया, बट क्षत्रिय की प्राइड को डिस्ट्रॉय किया, मतलब सतवाना रूलर्स ने, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था कि 4 वर्णास के बीच में ये जो भी हमने 4 वर्ण पढ़े, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब में मैरिजेस वर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, है ना, कोई आपस में शादी नहीं करेगा इन वर्ण के बीच बीच में, है ना। बट हैज़ मैरिज अलाइंसेस
खुद मना किया है, बट खुद की मैरिज अलायंसेस बना के बैठे किन रुद्रदमन से। अभी रुद्रदमन तो खुद बाहर से आए हैं, ये तो आउटसाइडर है, मलीच हैं, है ना, बट इनके साथ इन्होंने बनाए अपने अलायंसेस बना ली, मैरिजेस के उसमें आके कि इन्होंने अपने परिवार में शादियां करनी शुरू कर दी, है ना। अब इन्होंने पढ़ लिया सतवाना, तो इसीलिए ही यहाँ पे खुद मना करके इन्होंने खुद शादियाँ कर ली। तो इनको बोला गया तूने डिस्ट्रॉय किया है एक क्षत्रिय होने का, तूने उसको डिस्ट्रॉय किया है अपनी प्राइड को। बट अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स किंग्स वर क्षत्रिय, किंग्स क्षत्रिय ही होते थे ब्राह्मण के अनुसार। लेकिन ये जो हमने सब पढ़े कि मौर्य के में डिबेट हुआ कि वो क्षत्रिय है या लो ओरिजिन के है, फिर शुंगासन कानवास आए कि ये ब्राह्मण है, फिर शाकाज आए कि नहीं भाई ये तो आउटसाइडर ही है, फिर लास्ट कौन आए, ये सतवानास, ये ब्राह्मण थे। लेकिन बोला गया कि जो किंग होगा वो क्षत्रिय ही होना था। तो यहाँ पे ये सब कि सब आयरनी हो रही है, बहुत भयंकर, ठीक है। फिर जाति एंड मोबिलिटी पे आ जाते हैं, है ना। ये कुछ ब्राह्मणास ने थ्योरीज ही दी हैं, जैसे ऊपर हमने गोत्र पढ़ा था वैसे ही एक और दी कि जाति क्या होती है ना, और सोशली कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो पहला हम आ जाते हैं जाति में। जाति जाति एक ब्राह्मणिकल थ्योरी है। जाति सेम होती है वर्ण सिस्टम की तरह, ठीक है, वर्ण सिस्टम की तरह बोला गया कि जो कि डिटरमाइंड बाय बर्थ, है ना। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, पहले ही ब्राह्मण क्लियर कर देते हैं कि ये बाय बर्थ आपको मिली है जाति भी, है ना। वर्णा हैज़ 4, है ना, वर्ण फिक्स होते थे कि जो हमारे 4 वर्णाज हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब क्षत्रिय, ये 4 होते थे। बट नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ जातिस, जातिस एंडलेस होती थी, है ना। आप भैया जो वर्ण में फिट नहीं हो रहा है ना, वो फिर जाति का है, ठीक है, उसको आप अपनी जाति बना दो। मेनली जो सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग होते थे उनको ब्राह्मण ने बोला था कि ये एक जाति बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है निशादास। निशादास मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, कुछ एक लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, है ना। अब इनको भैया ऑक्यूपेशन जो हमने ऊपर पढ़ी कि ब्राह्मण है तो ये उसका ऑक्यूपेशन है, स्टडी एंड टीच वेदा, ये सब। अभी इनको भी तो कुछ ऑक्यूपेशन देनी है ना, लेकिन इनको क्या नाम दे, गोल्ड स्मिथ दे या स्वर्णकरा दे, है ना। और ये रहते तो फॉरेस्ट में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण ने इनको बोलते कि आप एक जाति को बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप कोई वर्ण में नहीं है, आप ही जाति को बिलोंग करते हैं। और जाति जो एक ऑक्यूपेशन को शेयर करते थे, सेम ऑक्यूपेशन को शेयर करते थे, उनको बोला गया गिल्ड्स और श्रेणीज, ठीक है। जाति जो सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे उनको श्रेणीज या गिल्ड्स बोला गया, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल कि स्टोन इंस्क्रिप्शन, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला जो कि मिला मंडासर। अब ये मंडासर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मंडासर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री अबाउट सिल्क वीवर्स, इसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसके अंदर सिल्क वीवर्स के बारे में लिखा था। हूवर ओरिजिनली फ्रॉम द लता गुजरात, ये जो मंडासर में एक सिल्क वीवर के बारे में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला, कुछ लिखा हुआ मिला, वो ओरिजिनली थे गुजरात के, लता के, है ना, वहाँ पे एक जगह है लता, वहाँ के, है ना। और ये मंडासर में आए थे एंड नोन एज दशापुत्रा, ठीक है। अब इनको दशापुत्रा नाम दे दिया गया बिकॉज, ठीक है ना, ये यहाँ पे सेम काम करते थे, अपने क्राफ्ट को चलते हुए आए थे, मतलब अपना क्राफ्ट का काम ये ग्रुप ऑफ पीपल थे करते थे, तो इनको एक दशापुत्रा नाम दे दिया गया। और ये क्यों आए थे, बिकॉज इन्होंने बहुत हार्डशिप करके आए, बहुत एक लंबी जर्नी तय करके आए, क्योंकि इन्होंने अपने किंग का ग्रेटनेस सुना था, यहाँ के किंग का, कि यहाँ के किंग का बहुत ग्रेट है वो, तभी आए थे। दे ऑल्सो कलेक्टिवली कलेक्टेड ऑल देयर वेल्थ फ्रॉम देयर क्राफ्ट, है ना। अब ये सिर्फ ये नहीं करते थे, है ना, अब इनका जो भी क्राफ्ट का पैसा था इन्होंने क्या किया, एक स्प्लेंडेड टेम्पल बनवाया उससे, है ना। ये जो दशापुत्रास थे इन्होंने एक टेम्पल बनवाया इन ऑनर ऑफ गॉड सन, सूर्य जो भगवान हैं उनके ऊपर इन्होंने बनवाया एक टेम्पल, जो भी उनके पैसे इकट्ठे हुए थे।
फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन, अभी हमने ये स्टोन इंस्क्रिप्शन पढ़ा यहाँ का मंडासर का, इससे हमें क्या पता लगता है, ग्लिम्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस, कि कैसे सोशली चीज़ें वर्क करती थी, है ना, कि वो यहाँ पे आए और क्या क्या चीज़ें हुई, है ना, और नेचर ऑफ गिल्ड्स, मतलब हमें पता लगा कि गिल्ड्स कितने, कि वो एज एन ऑनर वो सूर्य भगवान का मंदिर बनवाना चाहते थे, और कि हमें दशापुत्रा के बारे में भी पता लगा यहाँ से, और कि किंग की ग्रेटनेस सुन के आए थे, तो नेचर ऑफ गिल्ड्स पता लगा, ग्लिम्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस मिले, एंड दे ऑल्सो शेयर्ड मोर देन कॉमन ऑक्यूपेशन, जैसे हमने देख लिया कि उन्होंने टेम्पल भी बनवाया वो सारा वेल्थ ज्वाइन करके, तो ये कुछ चीज़ होती थी। अभी बियॉन्ड 4 वर्णास, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि ब्राह्मण कंसिडर ऑल सम बियॉन्ड 4 वर्णास, ठीक है, ब्राह्मण कुछ कंसिडर करते थे कि जो पीपल आउटसाइड, कुछ लोगों को आउटसाइड द सिस्टम, है ना, सम पीपल आउटसाइड द सिस्टम, शार्पर सोशल डिविजन बना दिया बाय कॉलिंग सम एज अनटचेबल। तो अभी वर्ण तक बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, यहाँ पे बातें शुरू हो रही हैं कि अभी ठीक है शूद्रास तक लास्ट एंड था, बट उसके बाद भी कुछ था, वो क्या था कि भैया कुछ लोग होते हैं अनटचेबल्स, उन्होंने ये टर्म दे दी जो कि एक बहुत शार्पर डिविजन कर देती थी ब्राह्मण इन सबके बीच में से अनटचेबल्स को, ठीक है, पीपल हु कंसिडर देम एज प्योर, जो लोग होते थे जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जो अपने आप को प्योर मानते थे, है ना, कि नहीं भाई साहब हम प्योर हैं, तो ये अवॉइड करते थे फूड तक लेना, फूड ड्रिंक या कुछ भी हमसे सामान तक भी लेना अनटचेबल से, और इनको इम्प्योर माना जाता था अनटचेबल्स को, है ना, क्योंकि ये एनिमल्स की डेड बॉडीज़ और जो लोगों का कोई रेलिवेंस नहीं होता उनकी डेड बॉडीज़ तक उठाते थे, है ना, और दोज हु परफॉर्म सच टास्क इनको बोला जाता था चंडालास, ठीक है, और इनको चंडाला बोला जाता था बिकॉज अब इनको इम्प्योर बोला जाता था, इनको चंडाला बोला जाता था क्योंकि ये डेड बॉडीज़ को उठा रहे हैं, इनसे अवॉइड किया जाता था पानी तक लेना, है ना। अनटचेबल्स इसको हिरार्की के बिल्कुल बॉटम में अनटचेबल्स को प्लेस किया गया। मनुस्मृति लेट डाउन दी ब्यूटी ऑफ चंडालास, अभी इसके अंदर ब्यूटी के बारे में नहीं बोला गया उनकी, कि मतलब अभी मनुस्मृति में लिखा है कि उनका क्या क्या चंडाला की क्या क्या चीज़ें होती थी, कि उनको मनुस्मृति भी वही है कि जिसमें लॉस लिखे गए हैं, है ना, कि दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उसके अंदर ये लिखा था, है ना, मनुस्मृति में, है ना, और इनको डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, एक तो आउटसाइड रहना है विलेज के, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, आयरन ऑर्नामेंट्स पहनने हैं, और यहाँ तक कि जो डेड एनिमल्स हैं उनकी स्किन पहननी है, तो बहुत ही अनटचेबल्स के साथ ये सब किया जाता था, है ना, और इनका वही कि डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करना काम होता था। और 5th सेंचुरी में एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट आए जिनका नाम था मॉन्क फैक्जियन की अनटचेबल भैया एक क्लैपर दे दिया करो, उन्होंने बोला कि जो मॉन्क फैक्जियन थे कि अनटचेबल एक क्लैपर दे दिया करो जब भी तुम स्ट्रीट्स में हो, ताकि हमें तुम्हारी शक्ल तक ना देखनी पड़े। क्लैपर इज लाइक ताली बजा दिया करो कि हम तुम्हारी शक्ल तक ना देख पाएँ, जहाँ पे भी तुम होगे हम उधर आएंगे ही नहीं, ठीक है। और फिर एक 7th सेंचुरी में एक और चाइनीज़ पिलग्रिम आया जुआन जैंग, है ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्कैवेंजर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स, जो भी स्कैवेंजर्स थे एग्जीक्यूशनर थे, ये आउटसाइड ही रहते थे सिटी के। तो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द अनटचेबल, और इसी के साथ हमारा कास्ट वाला सेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो वी आर डन विद किनशिप एंड कास्ट, नाउ ओनली कुछ चीज़ें बाकी हैं। आ जाते हैं जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी का एक्सेस है वो क्या जेंडर्स को मिल रहा है, मतलब वो मेल फीमेल सबको मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो वेल्थ एंड ऑल, तो भैया जो सन है वही वंश चलाएगा, तो उसी को ही मिलेगी। सो महाभारत जो थी राइवलरी बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास को इनवाइट किया गया कि डाइस की गेम के लिए, है ना, और पांडव्स ने सब कुछ अपना वेल्थ लगा दिया
अपना स्टेक पे, जिसके अंदर थे उनके किंगडम, प्रॉपर्टी, स्लेव, चैरियट्स, गोल्ड, ट्रेजरी। चैरियट्स होते हैं घोड़े की बग्गी बोल लो, वो जो होते हैं उनको चैरियट्स बोला जाता है। ठीक है, जो भी उनके जो भी चीज़ें होती थी ना, गोल्ड, ट्रेजरी, ये सब चीज़ उन्होंने अपने दाव पे लगा दी थी, है ना। और ये सब हार गए थे, अपनी आर्मी तक, अपने स्लेव्स तक सब हार गए थे। और सिर्फ ये लास्ट में जो उनके पास बचा था, उनकी वाइफ, उन्होंने उनको तक, द्रौपदी को भी स्टेक पर लगा दिया था। और मनुस्मृति में रूल्स लिखे हैं कि पैटर्नल प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल दी सन्स। जो भी प्रॉपर्टी है वो सन्स में ही डिवाइड होएगी। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है अमंग ऑल दी सन। जो फादर की प्रॉपर्टी है तो मतलब लड़की का कोई रोल नहीं है उसमें, उनकी डॉटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ओनली वुमेन हैज़ द राइट। अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि वुमेन का कोई रोल भी होता था प्रॉपर्टी में, तो बहुत क्लियर कर दिया कि वुमेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। पैटर्नल प्रॉपर्टी पे जो भी फादर की प्रॉपर्टी है उस पर बेटी का कोई रोल नहीं होता। दूसरी चीज़, ओनली वुमेन हैज़ द राइट टू स्त्रीधना। स्त्रीधना क्या होता था? जो भी स्त्री को जो धन दिया जाता था ड्यूरिंग हर मैरिज, वो सिर्फ उसका होता था, उसके ऊपर उसके हस्बैंड का कोई राइट नहीं है ना। और ये मनुस्मृति में रूल्स लिखे हैं, ये हर चीज़ रूल्स लिखी है ना। और तीसरा रूल क्या था कि विमेन्स आर वॉन्ड, विमेन को वॉर्न किया गया कि उनका फैमिली प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, फैमिली प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, और कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज में वो नहीं उनका राइट है विदाउट देयर हस्बैंड परमिशन। तो हम समझ गए कि जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई भी जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी नहीं थी वेमेंस को। अभी हमने इतना सब पढ़ लिया। अभी व्हाट अबाउट हिस्टोरियंस, है ना, दे कंसिडर्ड एलिमेंट्स। अब हिस्टोरियंस सीधा ऐसे तो नहीं लिख देंगे कि हाँ कुछ देखा लिख दिया, कुछ देखा कुछ लिख दिया, नहीं, वो अच्छे से एनालाइज करते थे टेक्स्ट को। ठीक है, पहली बात एनालाइज करते थे। क्या एनालाइज करेंगे वो, है ना, कि जो टेक्स्ट है वो पाली प्राकृत, पाली में है, प्राकृत में है या तमिल में है। भाई पाली प्राकृत तमिल ही क्यों एनालाइज करेंगे? क्योंकि जो ये भाषा होती थी ये ऑर्डिनरी पीपल की होती थी, जो ऑर्डिनरी लोग इस भाषाओं में बात करते थे, काम करते थे, पाली प्राकृत और तमिल में। जो संस्कृत होती थी, हमने सबसे पहले पढ़ा कि वो अथॉरिटेटिव है ना, कि मतलब मेंट फॉर एलीट, है ना, दे कंसिडर्ड लैंग्वेज, है ना। जो संस्कृत होती थी उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, ज़्यादा कंसिडर किया जाता था कि ये तो होगा ही, है ना, क्योंकि ये बहुत ही किसी महान एलीट बंदे ने लिखी है ना। और ये क्या क्या फाइंड करते थे? पहली बात तो ये एनालाइज करते थे टेक्स्ट को, फिर ये फाइंड आउट करते थे क्या चीज़ें, ऑथर। पहली बात तो भाई साहब जिसने लिखी है वो फाइंड करते थे, है ना, जिसने ये टेक्स्ट शेयर किया है उसको पहले फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ये चीज़ करी। फिर डेट ऑफ कंपोजिशन, पहला ऑथर को फाइंड किया, फिर कब कंपोज करी है ना, देखते थे कि कुछ उसमें सच्चाई भी है कि नहीं, और प्लेस और कौन सी प्लेस में ये बनाई गई है ना, कि ये नॉर्थ के साउथ के कौन सी जगह की है। तो ये चीज़ें होती थी, तब जाके ये सब एनालाइज करने के बाद हिस्टोरियंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको लिखते थे, उसका कॉन्टेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज एंड कंटेंट में। ठीक है, लैंग्वेज हमने पढ़ा कि प्राकृत, पाली, तमिल, है ना, संस्कृत पढ़ी हमने। तो जो संस्कृत होती थी, जो महाभारत में जो संस्कृत यूज़ की गई है वो बहुत सिंपलर है। फ्रॉम दी वेदास एंड प्रशस्ति, जो वेदास एंड प्रशस्तिस होते थे वो बहुत ही महान ब्राह्मण एंड ऑल ही पढ़ पाते थे, बट जो संस्कृत यहाँ पे यूज़ की गई है वट वेरी सिंपल कंपेरेटिवली, है ना। हिस्टोरियंस ऑल्सो क्लासीफाई इनटू टू ब्रॉड हेड्स, है ना। टेक्स्ट को उन्होंने दो ब्रॉड हेड्स में कर दिया, जो कि थे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या था? कंटेन स्टोरीज। सेक्शन 1 में सिर्फ स्टोरीज होती थी जो कि नरेटिव है ना। उन्होंने जो भी नरेशन लोगों से सुनी, है ना, उनको जब भी कॉमन दिखा, जो भी नरेशन थी, देखी, पढ़ी, वो सब नरेटिव होते थे। और जो दूसरा होता था वो थी डाइडैक्टिक। नरेटिव एंड डाइडैक्टिव। नरेटिव मतलब नरेशन है
और डायरेक्टिव मतलब जिसके अंदर कोई भी सोशल मैसेज हो, वो भी नरेटिव्स ही होते थे बट उनको एक स्पेशल कॉलम में कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे ये सोशल मैसेज होगा। सो महाभारत को इतिहास भी बोला गया। अभी इतिहास तो हमें पता ही है कि वो हमारा इतिहास है, बिकॉज वो हिस्ट्री में हुआ है इसीलिए उसको इतिहास बोला गया है, और वो अर्ली सांस्कृतिक ट्रेडिशन दर्शाता है इसीलिए उसको इतिहास बोला गया है ना। और लोगों ने ये भी बोला, हिस्टोरियंस ने, कि ये एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी किनफोक, मतलब ऐसी जो इतनी बड़ी राइवलरी हुई है वो दिखाता है, इसीलिए इतिहास है ये हमारा, है ना। और कुछ ने बोला कि कोई एविडेंस नहीं है ये बैटल का, इसीलिए ये इतिहास है। तो ये 4 चीज़ें बोला गया महाभारत इतिहास क्यों है। फिर संस्कृत टेक्स्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ वानिक, मर्चेंट। मर्चेंट हमें पता है जो लोग ट्रेड करते हैं, तो इट्स लाइक वानिक उनके लिए क्यों यूज़ हुआ, है ना। तो अभी हमें पता है कि जो ट्रेड करते हैं वो वैश्यास होते हैं, है ना, लेकिन वानिक क्यों वर्ड यूज़ हुआ। शास्त्र में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाई गई कि जो एक प्ले था, एक प्ले लिखा गया था शूद्रपा, एक शूद्रपा थे, उन्होंने एक प्ले लिखा जिसके हीरो थे चारुदत्ता। चारुदत्ता जो कि थे ब्राह्मण एंड सतवाहा और मर्चेंट, मतलब वो ब्राह्मण भी थे और मर्चेंट भी थे। जैसे पहले हमारा मतलब यहाँ पे जस्ट उन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है कि जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो वर्ण डिसाइड होते थे या वर्ण के हिसाब से ऑक्यूपेशन डिसाइड होती थी, उनको जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा बहुत जगहों पे, है ना। ब्राह्मण जो थे वो चारुदत्ता जो थे वो ब्राह्मण भी थे एंड मर्चेंट भी थे। और हमारे 5th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ पे 2 भाई थे जिन्होंने मंदिर के लिए डोनेट किया था, वो क्षत्रिय भी थे वानिक भी थे। तो इट्स लाइक ये वानिक जो वर्ड यूज़ हो रहा है कहीं पे ब्राह्मण के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ब्राह्मण और मर्चेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और जो 5th सेंचुरी में 2 भाई थे उनके क्षत्रिय भी थे और वानिक भी थे, सो इनके लिए भी यूज़ हो रहा है। अभी ऑथर्स एंड डेट्स, ऑथर्स एंड डेट्स क्या होती थी कि हाँ भाई हमने ये सब पढ़ लिया बट हु वर दी ऑथर्स, है ना। ओरिजिनली तो किसी ने कंपोज किया होगा ना, तो जो ओरिजिनल कंपोज करते थे वो होते थे चारियाट्स। चारियाट्स कौन होते थे, जो घुड़सवार होते थे, जो अकम्पनी करते थे क्षत्रिय वॉरियर्स को, है ना। वो देखते थे कि ऐसा ऐसा बैटल में हुआ है, बैटल फील्ड में, है ना। बट वो ओरली सर्कुलेट कर सकते थे बिकॉज उनके पास तो इतना लिखने और का ना टाइम था ना उनको आता था, तो वो ओरली लोगों को बताते थे कि आज उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने इनको हरा दिया, ये किया, एंड वो इनके अचीवमेंट्स के बारे में अपनी पोएम्स बनाते थे, उनको गाया करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें किया करते थे, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया करते थे, है ना। कॉम्पोजिशन सर्कुलेट ही करते थे ओरली, वो जो 4 आर्ट्स होते थे उनको सुत्ता भी बोला जाता है। और फ्रॉम 5th सेंचुरी ब्राह्मण टुक ओवर दी स्टोरी एंड बिगेन इन राइटिंग, है ना। 5th सेंचुरी से ब्राह्मण ने स्टोरी को टुक ओवर कर लिया और लिखना शुरू कर दिया। और चीफ डम्स जो कुरुज एंड पंचालास थे, कुरुज कौन थे, मतलब ये दोनों रूलिंग लीनिएजेस थी, है ना। कुरुज तो हमें पता ही है कि हम जिनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि जो ये रूलिंग लीनिएज थी किनकी, पांडवास एंड कौरवास की, तो इन्हीं के ही अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती थी। और 200 BCE में एंड 200 CE में जो विष्णु की वर्शिप थी उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी, है ना। और कृष्ण को इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना गया उस टाइम पे, ठीक है। अभी कन्वर्जेंस पे आ जाते हैं। सो इट्स लाइक इन सब चीज़ों का कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है भी कि नहीं, अब इसी पे ही बात आ जाती है। जब हमने सोशल स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें पढ़ ली तो क्या है इनका कन्वर्जेंस। सो जो एक बीबी लाल थे, बीबी लाल, ही वॉज एन आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने एक विलेज को नाम दिया हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, ठीक है। उन्होंने एक विलेज को नाम दिया और उन्होंने फाउंड आउट किया कि ये ऑक्यूपेशनल लेवल के एविडेंसेस हैं। तो क्या एविडेंसेस मिले उनको, उन्होंने नोट किया कि एक सेकंड फेज पे हमें अबाउट दी हाउसेस मिला, सेकेंड फेज़ में उनको हाउसेस के बारे में पता लगा। इसको डिटेल में नहीं बताना कुछ भी कि सेकेंड फेज़ में उनको हाउसेस के बारे में पता लगा। जो थर्ड फेज़ था उनको ये पता लगा कि ये जो हाउसेस है ये मड ब्रिक्स एंड बर्न्ट ब्रिक्स से बने हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि लोगों के घर वर टूटे थे, बैटल हुआ था।
फिर ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जो चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारत है, द्रौपदी की पांडवा से शादी। अब यहाँ पे एपिसोड हम वर्ड इसीलिए यूज़ करेंगे बिकॉज कोई भी एक चीज़ नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, तो इसके अलग अलग एपिसोड्स बोले जाते हैं, है ना, कि या तो ये हुआ था या वो हुआ था। तो द्रौपदी मैरिज विद पांडवास, तो इसको भी बात की गई कि ये पॉलीएंड्री है बिकॉज द्रौपदी की वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, पॉलीएंड्री है। एंड पॉलीएंड्री तो हमने पढ़ा ये तो अनयूजुअल थी एंड अनडिजायरेबल थी ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो ये था कन्वर्जेंस। देन हम आ जाते हैं 3 एक्सप्लेनेशन गिवन बाय ऑथर्स फॉर द्रौपदी मैरिज। 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए कि द्रौपदी का मैरिज क्यों हुआ, तो 3 एपिसोड्स, है ना। मतलब आप एपिसोड को भी आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे अलग अलग एपिसोड में कि या तो ये हुआ होगा या तो ये हुआ होगा, ऐसा ऐसा जो कहानियाँ होती है। तो पहला एपिसोड में क्या हुआ, जो द्रौपदी के फादर थे किंग द्रुपदा, है ना, द्रौपदा जो थे किंग ऑफ पंचाला, है ना, कुरुज तो हमने पढ़ लिया। अब ये पंचाला के जो किंग थे वो थे द्रौपदा, जिनकी बेटी थी द्रौपदी, ठीक है। उन्होंने एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया कि आपको स्ट्रिंग करना है बो को एंड हिट द टारगेट, आपको टारगेट पे मारना है एरो को, है ना, और जो भी जीतेगा वो उसकी शादी द्रौपदी से होगी। एंड अर्जुन इसमें जीत गए थे और अर्जुन की शादी हो गई द्रौपदी से, अर्जुन की शादी हो गई द्रौपदी से। अभी कुंती जो पांडवास की मदर थी, कुंती वॉज दी पांडवास मदर विदाउट सीइंग, है ना। उन्होंने बोला कि मम्मी देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, मतलब क्या लाए हैं आप देखो। अभी 5 भाई हैं घर में, तो मम्मी तो ये कहती है कि हाँ भैया जो भी लाए हो आप इस पर बांट लो, तो उन्होंने यही बोला। बट दिस टाइम इट वॉज द्रौपदी, तो अभी उनको बांटना पड़ गया बिकॉज उनकी अगर मदर ने कुछ चीज़, उन्होंने रिग्रेट ज़रूर किया कुंती ने, बट अब उनके मुंह से निकल गया एंड दी सन हैज़ टू फॉलो इट। सो पहला तो एपिसोड ये था कि ऐसे हुई पांच पांडवों से शादी। अर्जुन से भी आके आई थी, लेकिन फिर कुंती ने बोल दिया कि बिना देखे, जैसे मम्मी कहीं पे खड़ी हुई है, उन्होंने बिना देखे बोला जो भी आया आपस में बांट लो, तो उन्होंने बांट लिया, ठीक है। और दूसरे एपिसोड में क्या था, द्रुपदा ने प्रोटेस्ट किया। द्रुपदा जो ऑब्वियसली अब उसके फादर तो प्रोटेस्ट करेंगे ना कि ऐसे कैसे, हमने तो अर्जुन से उनकी शादी करी है, ये कैसे हो रहा है। तो द्रुपदा प्रोटेस्टेड वेयर सीर व्यास, एक व्यास जी थे जिनका नाम था सीर, उन्होंने बताया कि जो पांडवास है वो इनकारनेशन ऑफ इंद्र भगवान है, इंद्र। और दूसरे एपिसोड में बताया कि वो इनकारनेशन ऑफ इंद्रा है और जो उनकी वाइफ हुई है वो बॉर्न हुई है एज अ द्रौपदी, ठीक है। और जो तीसरा एपिसोड था उसमें क्या बताया गया कि एक यंग गर्ल थी जिन्होंने शिव भगवान को अपने हस्बैंड के लिए प्रे किया, लेकिन उन्होंने इंथुजियास्टिकली उन्होंने 5 बारी प्रे किया, तो इसीलिए उनके 5 भगवान ने उनकी फुलफ़िल कर दी जो भी प्रेयर्स थी, तो उनकी इसीलिए 5 हस्बैंड्स हैं। और वाइल इन्होंने ये सारी स्टोरीज सुन के, जो द्रुपदा थे जो द्रौपदी के फादर थे, उन्होंने एग्री कर लिया शादी के लिए कि ठीक है, अब ये सब उन्होंने समझाया तो इट्स लाइक ठीक है, फाइन है। सो दैट्स इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो आप मेरे को, मैं आप यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, अगर आपको और नोट्स चाहिए होंगे यू कैन DM मी एंड दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to comment. So thank you.